प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शांति नाम में आप सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसस वर्ड ऑफ गॉड पर। और साथ ही आप सब सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सबका धन्यवाद करते हैं हम, जो आप सब हमारी सपोर्ट कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों को औरों तक पहुंचाने में। हमारे चैनल की जो सपोर्ट है आपकी तरफ से परमेश्वर के वचनों में, उसके लिए हम आप सबको दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम आप सबके लिए रेगुलर प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन सदा 100 गुना बना रहे और आप 30 और 60 गुना वालों को 100 गुना में लेके आए। आमीन। और आज का मेरा विषय है पृथ्वी का पहला महाशक्तिशाली विजेता। ये एक ऐसा महाशक्तिशाली विजेता है जो पृथ्वी का पहला राजा कह सकते हैं हम इसको, और इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े देश स्थापित किए गए। और आज हम इसके बारे में कुछ जानेंगे, कुछ इतिहास को हम खोलेंगे आज, और कुछ भेद हैं जो हमें वचनों से आज मिलेगा। आज मैं आप सबको इतिहास में लेकर जाना चाहूँगा। जब हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि नूह नबी के साथ जब परमेश्वर ने बात की और उसे कहा कि मैं जल प्रलय लेके आ रहा हूँ, तो नूह नबी के समय में जब जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का, पूरे संसार का नाश कर दिया, तब नूह और उसके परिवार के 7 सदस्य थे जो बचाए गए। ये कुल 8 जन थे, नूह और उनकी पत्नी और उनके 3 पुत्र, जिनका नाम था शेम, हाम और याफत, और उनकी 3 पत्नियां। और जब हम हाम से, जो नूह का दूसरा पुत्र है, हाम से जब हम आगे के वंश को देखते हैं, उत्पत्ति उसका 10 अध्याय उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूट और कनान थे। ये 4 पुत्रों का जिक्र आता है यहाँ पर। और जब हम उत्पत्ति 10 की 8 को पढ़ते हैं, और हाम के पुत्र कूश के निम्रोद नामक एक पुत्र हुआ जो पृथ्वी का पहला महाशक्तिशाली विजेता था। उत्पत्ति 10 की 9 में जब हम पढ़ते हैं, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी था, इसलिए उसके विषय में यह कहावत प्रचलित है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। वो सिर्फ एक शिकारी ही नहीं बल्कि बहुत महाशक्तिशाली राजा भी था, और उसके द्वारा कई देश भी बसाए गए। उत्पत्ति 10 की 10 जब हम पढ़ते हैं, और उसके राज्य का आरंभ बाबुल, एरेक, अगद और कलने से हुआ। ये सब शिनार देश में स्थित हैं। सिर्फ यही नहीं, जब इसके आगे की आयतों को हम पढ़ते हैं तो इस अध्याय में, 10 अध्याय में निम्रोद के बाकी जो देश स्थापित किए गए इसके द्वारा, उनका भी जिक्र आता है। 99 देश भी निम्रोद के द्वारा स्थापित किया गया। और निम्रोद एक इब्रानी नाम है, इसका अर्थ है हम बगावत करेंगे। निम्रोद ने परमेश्वर के विरोध में काम किया। इसका नाम निम्रोद क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय में लोग परमेश्वर से बगावत करने लग गए थे। इसलिए हाम के पुत्र कूश ने अपने पुत्र का नाम निम्रोद रख दिया, लेकिन इसका नाम इसी पर भारी पड़ा और निम्रोद ने परमेश्वर के साथ बगावत करनी शुरू कर दी। जल प्रलय के बाद शैतान ने निम्रोद के द्वारा अपना कार्य शुरू किया और लोगों को परमेश्वर के खिलाफ कर दिया, और बाबुल की इमारत भी तैयार करवाई। और निम्रोद के बारे में याशेर की पुस्तक में भी लिखा गया है। जब हम पुराना नियम यहोशुआ की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उस पुस्तक में भी हमें याशेर पुस्तक का नाम मिलता है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अध्याय और वचन दे दूंगा। और भी पुस्तकें हैं जहाँ पर याशेर पुस्तक का नाम आता है। उसमें निम्रोद के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बाइबल हमें विस्तार तौर पर हमें नहीं मिलता है, लेकिन इन पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा गया है। निम्रोद को बाल देवता के साथ भी जोड़ा जाता है। निम्रोद के द्वारा संसार में पाप बढ़ा और वह महाशक्तिशाली होते हुए भी खुद को बचा ना सका। ये एक ऐसा महाशक्तिशाली राजा था जो खुद को बचा ना सका, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार ना चलकर शैतान के राज्य को बढ़ा रहा था। आज मनुष्य शक्तिशाली बनना चाहता है, वह संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उस जीवन के बारे में नहीं सोचता है जो परमेश्वर से मिलता है, वो अनंत जीवन। और
इसके विपरीत एक ऐसा राजा जो बाइबल में लिखा गया है, जिसके बारे में, जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें एक हिजकिय्याह राजा के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। उसने संसार की किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जब यरूशलेम पर असूर के राजा ने आक्रमण किया, घेराबंदी कर ली। जब हिजकिय्याह राजा ने सिर्फ यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और अपना पूरा जीवन परमेश्वर के अनुसार चलाया, उसको भरोसा था परमेश्वर पर, उसे पूरा ईमान था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरे लोगों को बचाएगा। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, भूलता नहीं है। हिजकिय्याह राजा जो परमेश्वर पर भरोसा रखकर उस असुर के लोगों से, उसकी सेना से लड़ा, वो ऐसी लड़ाई थी जो ना तो हथियार से और ना शरीर से, लेकिन आत्मा की शक्ति से, आत्मा की शक्ति से वो लड़ाई लड़ी गई और हिजकिय्याह विजय प्राप्त की। उसने, हिजकिय्याह ने विजय प्राप्त की। और निम्रोद एक ऐसा राजा जो पहला महाशक्तिशाली राजा, जिसने कई महान देशों को बनाया, बड़े बड़े देशों को बनाया, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस मैसेज से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें शारीरिक या सांसारिक शक्ति को हासिल करना ही काफी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें अनंत राज के लिए, अनंत जीवन के लिए काफी नहीं है हमारा। हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आत्मिक शक्ति, पवित्र आत्मा का जीवन, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला जीवन व्यतीत करना होगा। जब हिजकिय्याह राजा को हम देखते हैं तो ये परमेश्वर के डर में, उसके भय में रहकर चलने वाला एक राजा था, और इसके जैसा राजा और कोई नहीं है। आप देख लें, बाइबल को पढ़ें, आप देख सकते हैं आप बाइबल में कि हिजकिय्याह ने उस असुर के राजा को बिना लड़े परास्त कर दिया। परमेश्वर के सामने जाकर उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर तू खुद अपने लोगों को बचा, और मुझे भरोसा है कि तू हमें सबको बचाएगा, अपने नगर को, अपने देश को बचाएगा, अपने लोगों को बचाएगा। इस मैसेज में हमें शिक्षा मिलती है कि सांसारिक या शारीरिक शक्ति हमें अनंत जीवन नहीं दे सकती, जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिलता है। हमारी शक्ति और सहायता प्रभु यीशु से है। जब हम पवित्र बाइबल नया नियम पढ़ते हैं, उसके इब्रानिया की पुस्तक 2 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। आमीन। प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है कि वो उन स्वर्गदूतों को नहीं जो पताल में गिराए गए, उनको संभालता है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु उनको बचाता है, क्योंकि वो ही अब्राहिम के वंशज हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अब्राहम के वंशज हैं। प्रभु यीशु हमारी सहायता के लिए हैं। प्रभु यीशु हमें संभालते हैं। प्रभु यीशु हमें सदा संभाल कर रखते हैं। आज के इस मैसेज से मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि एक वो राजा जो पाप से, शैतान की ताकत से खुद को बढ़ा रहा था, लेकिन खुद को बचा ना पाया। एक वो राजा जो परमेश्वर के अनुसार चलकर, संसार से ना डरकर, शारीरिक लोगों से ना डरकर, परमेश्वर के अनुसार चलकर आत्मा की शक्ति के द्वारा उसने संसार और शरीर पर विजय प्राप्त की। आमीन। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी मेरा साथ दें और आप खुद परमेश्वर के वचनों को औरों तक पहुंचाएं, जिससे परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में जल्दी से जल्दी आए। प्रभु यीशु का आना शीघ्र है। प्रभु यीशु जल्दी आ रहे हैं हमारे बीच में। हमें खुद को तैयार रखना है, हिजकिय्याह राजा के जैसे। आज हम देख रहे हैं संसार में शारीरिक और संसारिक ताकत को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए हमें बहुत नीचे जाना पड़ता है। बहुत कम गिने चुने हैं जो हमें इस आत्मिक उन्नति में बढ़ा सकते हैं, जो बताते हैं, क्योंकि गिने हुए, चुने हुए लोग कम हैं और बुलाए हुए बहुत हैं। आज हमें चुने हुए बनना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन को मैं यही समाप्त करता हूं और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर हमेशा बना रहे। आमीन।